ओके। सो ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर 22 प्रोजेक्ट सेटअप थ्रू चैट जीपीटी और एनी एआई। ओके दोस्तों, मैंने वी एस कोड इंस्टॉल किया है, तो लेट मी ओपन द वी एस कोड। ओके, वी एस कोड ओपन कर लिया मैंने। एक टेक्स्ट फाइल बनाया है एंगुलर टेक्स्ट, सो हम लोग जो भी करते जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। तो एंगुलर के लिए हम लोग को चाहिए नोट जेएस विथ एनपीएम। तो जब भी हम लोग नोट जेएस इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम उसके साथ आ जाता है। तो और एक दूसरा वे है एनवीएम, थ्रू एनवीएम। सो एनवीएम क्या है? नोट वर्जन मैनेजर। सो यहाँ पे नोट के मल्टीपल वर्जन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और हम लोग स्विच कर सकते हैं कि कौन सा नोट हम वर्जन हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग चैट जीपीटी में जाएंगे और उसको बोलेंगे हाउ टू इंस्टॉल एनवीएम। एनवीएम इंस्टॉल, तो हम लोग ने कमांड प्रॉम्प्ट दे दिया है एनवीएम इंस्टॉल का। तो उसके पहले हम लोग इधर जाके देखेंगे कि हम लोग के पास एनवीएम है क्या। आप इधर देखोगे तो एनवीएम में वर्जन डालता हूँ, यहाँ पे वर्जन कुछ आता है। ठीक है, अभी तक कुछ है नहीं। तो हम लोग जाएंगे इधर से। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे एक लिस्ट दिया है एनवीएम को विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए। तो ये वाला हम लोग ओपन करेंगे लिंक, न्यू टैब में ओपन किया है। वहाँ से जाके हम लोग एनवीएम सेटअप चिप करके एक फोल्डर है वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे और सेटअप करेंगे एनवीएम सेटअप। तो जब तक सेटअप स्टार्ट होता है हम लोग लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट 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 स्टार्ट। आई थिंक हो गया। तो हमारा एनवीएम सेटअप हो गया है। एनवीएम सेटअप होने के बाद हम लोग इधर सबसे पहले कुछ नोट डाउन कर लेते हैं एंगुलर 20 और हम लोग को इंस्टॉल करना है एनवीएम और नोट जेएस एंड एनपीएम। तो हम लोग इसका रेफरेंस भी डाल देंगे कहाँ से हम लोग ने इंस्टॉल किया है इसको। तो इसका रेफरेंस डाल देंगे हम लोग यहाँ से इंस्टॉल किया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनवीएम आया है क्या। एनवीएम स्पेस वर्जन। तो देखो तो एनवीएम अभी तक इस तरह आया नहीं है। तो ये हो सकता है कि हम लोग का नोट कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन था इसलिए नहीं आया है। तो हम लोग इसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। वी एस कोड को इसको हम लोग सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। लेट स्टार्ट वी एस कोड। वी एस कोड स्टार्ट किया है, लोड हो रहा है। अभी हम लोग वापस से चेक करेंगे कि एनवीएम वर्जन आया है क्या। तो आप देखोगे एनवीएम का वर्जन आ गया 1.2.2। अभी हम नोड जेएस का भी वर्जन चेक करेंगे, नोड हाइफन भी करके। तो नोड अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ लेकिन एनवीएम इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम लोग को नोड इंस्टॉल करना है थ्रू एनवीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे वापस से चैट जीपीटी को और इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉल नोड जेएस विथ एनवीएम। तो ये हमको बताएगा कैसे इंस्टॉल करना है। एनवीएम वर्जन आ जाएगा। एनवीएम वर्जन के बाद एनवीएम एलएस रिमोट। तो यहाँ पे हम लोग जब भी देखेंगे ये वाला कमांड फायर करने पे वो आ जाएगा। तो हम लोग कॉपी करेंगे सीधा कोड और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रनिंग वर्जन 1.2.2 है। इंस्टॉल द वर्जन ऑफ यू वांट, एनवीएम इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, और इसमें लिखा है एनवीएम इंस्टॉल 20 और स्पेसिफिक वर्जन। तो हम लोग दोनों ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन सा आता है। एनवीएम इंस्टॉल 20 करते हैं, कॉपी करते हैं, डाला है हम लोगों ने, अभी डाउनलोड हो रहा है नोट जेएस 20.9.0। तब तक हम लोग इधर लिखते हैं हम लोग ने नोट कैसे इंस्टॉल किया। तो हम लोग ने पेस्ट किया कमांड एनवीएम इंस्टॉल 20।
तो देखोगे अभी ये इधर वापस से हम लोग देखेंगे NVM लिस्ट डालेंगे, तो NVM में 20.9.0 ये इंस्टॉल हो गया है नोड, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको यूज़ करने के लिए NVM यूज़ करके कमांड है 20.19 पॉइंट, सेम हम लोग कमांड डालेंगे जो इधर यूज़ करें, ये वाला तभी डालेंगे, और इसके लिए एडमिन एक्सेस चाहिए रहेगा। तो अभी आप देखोगे नाउ यूजिंग नोड 20.19.5। अभी हम लोग इधर देखेंगे नोड का वर्जन चेक करेंगे, तो चेक करोगे नोड का वर्जन आ गया 20.19.5, और NPM का भी वर्जन चेक करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो हम लोग ने नोड इंस्टॉल कर लिया है और ये इंस्टॉल कर लिया है, हम लोग इधर एक कमांड डाल देंगे चेक की अभी इंस्टॉल हो गया है NVM इससे हम डालेंगे इस, ये कमांड से क्या होता है, इंस्टॉल Node.js 20 वर्जन, ठीक है। अभी NVM लिस्ट से क्या मिलेगा हमको, लिस्ट ऑफ नोड वर्जन, ठीक है। अभी NVM लिस्ट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे NVM यूज़, और हम लोग ने डाला है जो ये 20.19.5 टू स्टार्ट यूज नोड वर्जन, ठीक है। ये हम लोग ने कर लिया है। तो अभी हमारे पास Node.js हो गया है, NPM हो गया है। अभी हम लोग चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे कि Angular 20 कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ से Angular 20 प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है। तो बोल रहे कि सबसे पहले आपको नोड चाहिए, NPM चाहिए, ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये कमांड है, ये कमांड से क्या होता है Angular CLI इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको रन कर देंगे, ये रन चल रहा है, ठीक। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है Angular CLI का, और Angular CLI के बेस पे ही आप देख सकते हैं, Angular CLI के बेस से ही हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इन्होंने कमांड दिया है ng new my Angular app, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है और ng new से यहाँ प्रोजेक्ट बनता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये Angular CLI इंस्टॉल होने के लिए, तब तक हम लोग चाहिए तो कुछ और ओके, तो ये ऑलरेडी हो गया है लगता है। अभी हम लोग चेक करेंगे, इसके बाद क्या बोला ng वर्जन से कॉपी कर दें, ng वर्जन चेक किया, इससे पहले ये वाला कमांड डाल के रखते हैं हम लोग, ये वाला यूज़ किया है CLI इंस्टॉल करने के लिए, ये हो रहा है, वेट कर रहे हैं, कॉपी कर दें। तो आप देखोगे कि एंगुलर का CLI का वर्जन है 20.3.7, ठीक है। अभी एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया, एंगुलर CLI का शॉर्टकट है ng, ठीक है। अभी एंगुलर CLI इंस्टॉल होने के बाद हम लोग ng करके प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट बनता है एंगुलर का, वो नॉर्मली हम लोग एंगुलर CLI यूज़ करके ही बनाते हैं। तो ये कोड है, तो ये कोड हम लोग रन करेंगे। तो कैसा है कि ये क्या करेगा, एक फ़ोल्डर बनाएगा जिसमें एंगुलर का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो आपको स्पेसिफ़ाई करना है कहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब में एंगुलर करके फ़ोल्डर में ऑलरेडी हूँ, तो मैं यहीं पे एक बनाऊँगा। तो मैंने पेस्ट करता हूँ, ये अभी क्या करेगा ng new my Angular app, ये करके एक फ़ोल्डर बनाएगा। इसमें बोलता है कि आपको इधर, अब बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हम लोग केवल इंटर मारेंगे, और CSS के लिए हम लोग SCSS यूज़ करेंगे। आप अप और डाउन एरो करके यूज़ कर सकते हैं। इस CSS के बाद हम लोग इंटर करेंगे, और इसको भी इंटर करेंगे नो, इसको भी इंटर करेंगे नो,
अभी ये एक प्रोजेक्ट बनाएगा, आप यहाँ पे देखोगे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो यहाँ से वो एक प्रोजेक्ट बनाएगा। तब तक हम लोग करते हैं इसको, क्या करते हैं, ये क्या होगा, ये होता है कमांड एंगुलर CLI इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल एंगुलर CLI, चेक एंगुलर CLI वर्जन यहाँ पे आया है। यहाँ पे अभी तक हम लोग कोई ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, डेवलप विथ API, तो हम लोग वापस से इंटर करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये जब तक प्रोजेक्ट बनाता है हम लोग और डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने इधर देख लिया एंगुलर का वर्जन आ गया था, NG वर्जन, और ये न्यू ऐप का कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्रिएट न्यू एंगुलर एप्लीकेशन, ये एंगुलर 20 एप्लीकेशन बनाएगा क्योंकि हमारा एंगुलर CLI का वर्जन 20 है, ठीक है। ठीक है, वेट कर रही है, इंस्टॉल हो रहा है, तब तक ये थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी देखोगे तो ये इंस्टॉल हो गया है और हमारा माय एंगुलर ऐप करके फ़ोल्डर बन गया है। इधर इसको आप ज़रा ओपन करेंगे तो इधर आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ा और इसके आगे जाते हैं, देखते हैं हम लोग को और क्या सजेशंस मिल रहे हैं। अभी उन्होंने अभी इसमें बता रहा है कि एनची सर्व करके आप यूज़ करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो हम लोग, और वो प्रोजेक्ट रन होने के बाद ये पोर्ट पे चलेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे लिखी है, तो आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल आप देखोगे तो वो इधर पे लिखा हुआ है एनजी सर्व करके। मतलब आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको पैकेज डॉट जेसन में जाना है, वहाँ पे देखना है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट, ये कमांड रन करने के लिए एनजी सर्व या ये, तो इसके लिए हम लोग को इस फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी देखोगे तो मैं एंगुलर में हूँ, तो हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, CD स्पेस, हम लोग इधर डालेंगे एंगुलर। अब टाइप मारोगे तो एंगुलर करके है नहीं, माय करके है, तो माय टैप मारोगे तो आपका फ़ोल्डर नेम आ जाएगा जो भी अवेलेबल है, माय एंगुलर ऐप। तो आप माय एंगुलर ऐप फ़ोल्डर के अंदर चले गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग को एनजी सर्व रन करना है। तो ये एनजी सर्व रन करने का 2 वे है, एक आप npm से रन कर सकते हो जैसे कि npm स्टार्ट, और एक एनजी सर्व। मैं दोनों से आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं इधर जाता हूँ और बोलता हूँ एनजी सर्व, ये सेम कमांड, और ये इंटर करेंगे। ये इंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा, कंपाइल होगा, रन होगा, और हम लोग ब्राउज़र पे देख पाएंगे। तो सबसे पहले इधर हम जाते हैं थोड़ा और डॉक्यूमेंटेशन में। जब तक प्रोजेक्ट रन होता है एक्सपोर्ट करते, गो टू फोल्डर ING, ठीक है। अब देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और ये बता रहा है कि आप इस लोकल होस्ट 4200 पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये लिंक आप कॉपी करते हैं, ये लिंक कॉपी करेंगे हम लोग इधर से, और एक नए टैब में जाएंगे और इसको रन करेंगे। तो आप देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें ये बेसिक टेम्पलेट है, जब ये एंगुलर का प्रोजेक्ट बनता है वो हम देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया है और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। और अभी मैं बताता हूँ इसको, अभी स्टॉप करेंगे, Ctrl+C मारोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉप होने के बाद जब भी आप इसको वापस से रिफ्रेश करोगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है प्रोजेक्ट। मैंने बताया कि इसका 2 वे है रन करने का, एक आप यूज़ कर सकते हो NG सर्व, और दूसरा वे है npm स्टार्ट। npm प्लस ये वाला जो की है वो यूज़ करेंगे, npm स्पेस स्टार्ट। इससे सेम वही होगा जैसे आप देख सकते हो, ये NG सर्व रन करता है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो रन करता है। अभी 4200 पे हमारा प्रोजेक्ट चल वापस से स्टार्ट हो गया है, तो हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है जो 20 में है।
और इसका वर्जन चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इधर एंगुलर जेसन में जाओगे, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे, एंगुलर जेसन नहीं, पैकेज जेसन में जाओगे, आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एंगुलर का वर्जन 20.3.7 CLI। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर का वर्जन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने प्रोजेक्ट बना लिया है, आपको मैं थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होता है, ये मेन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। यहाँ पे हमारा ये रूट इंडेक्स एच टी एम एल फाइल है। यहाँ से हम लोग का एक कंपोनेंट बनता है, ये ऐप रूट, जो मेन कंपोनेंट है, जो कि ये फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे ऐप एच टी एम एल ये अपलोड होगा। इसके ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ये स्टाइल और एच टी एम एल ये जो है, इसी के बेस पे इधर का ये जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टाइल एच टी एम एल है, ये हम लोग जस्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट करके आप इधर जाके चेक करोगे तो ये सब चीज़ें निकल गई हैं। तो इधर आप सीधा एक हाई करके लिख सकते हो। मैंने हाई लिखा, इधर आपको हाई दिख रहा है। तो ये हो गया है एंगुलर 20 का प्रोजेक्ट सेटअप। अभी हम लोग दूसरी चीज़ें क्या सीखने वाले हैं आगे। दूसरी चीज़ सीखने से पहले हम लोग इसको थोड़ा वापस से कर देते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। एन जी सब और एन ये भी लिख देते हैं, टू रन द प्रोजेक्ट, और ये यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, और दूसरा वे है npm स्टार्ट, another way to run project। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हम लोग ने मतलब एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप कर। अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे नॉर्मल लेआउट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज लेंगे। तो अभी आपने देखा कि हम लोग ने एंगुलर 20 का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ एक और चीज़ें सेटअप करेंगे, जैसे कि इसमें अभी केवल हाई लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। तो हम लोग एक एप्लीकेशन मतलब लेआउट बनाएंगे एंगुलर 20 में। जैसे कि अभी हम लोग कुछ रेफरेंस ले लेते हैं कि कौन सा लेआउट बनाए। जैसे कि आप देखोगे, चलो जस्ट चेक अमेजोन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अमेजोन पे किसी मोबाइल से चल जाते हैं। ठीक, इधर देखोगे आप तो हमारे पास कुछ ये पार्ट है ऊपर के, जो हेडर है, ये मेन नेविगेशन है, ये साइड नेविगेशन और बीच में कंटेंट है। तो हम लोग एक लेआउट स्ट्रक्चर बनाते हैं थ्रू चैट जीपीटी, देखते कैसे बनता है। तो हम लोग भी इस चैट जीपीटी को क्या बोलने वाले हैं कि क्रिएट लेआउट स्ट्रक्चर इन एंगुलर 20 with header, logo, header, logo, navigation, footer। ठीक है, हम लोग इंटर करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हम लोग ने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो इसमें बोल रहा है कि एक आप इंची न्यू एंगुलर लेआउट राउटिंग। तो ये वापस एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें एक कंपोनेंट जनरेट करने का बता रहा है। जैसे कि हेडर कंपोनेंट जनरेट करो, फुटर कंपोनेंट जनरेट करो और नेविगेशन बनाओ। तो ये ऐसा बन जाएगा, हेडर, हेडर के अंदर कंपोनेंट, फुटर और नेविगेशन। ठीक है, तो हम लोग से यही कॉपी करेंगे, लेकिन ये लेआउट के अंदर बनाएगा। तो हम लोग
ये कॉपी करके इसके अंदर ही बना दें, कॉपी करते हैं और हम लोग जाके इधर इसको स्टॉप करते हैं सर्वर को, और हम लोग एक नया सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट स्टॉप इट। ठीक, हम लोग करेंगे पेज 4 लाइन टेक्स्ट इनटू टेम्पलेट पेस्ट। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो केवल फुटर नेविगेशन सब एक के बाद एक बना दिया है। तो ये देखोगे ऐप के अंदर एक लेआउट फोल्डर बना है, लेआउट फोल्डर के अंदर हेडर बना है, हेडर के अंदर हेडर एचटीएमएल सीएसएस और ये टेस्टिंग फाइल और टीएस फाइल, इसके बाद फुटर बना है और एक नेविगेशन भी बना है। ठीक है, अभी हम लोग जाके देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी ये बोल रहा है, चैट जीपीटी बोल रहा है कि आप ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच में जाओ। ठीक है, वहाँ पे ऐप हेडर इंक्लूड करो, फिर एक मेन कंटेंट बनाओ, फिर आउटर आउटलेट और फुटर, ये आपका कोड बनेगा। तो हम लोग ये जस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी कोड करेंगे। ठीक है, और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच में जाएंगे। तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच जो हमारा मेन कंपोनेंट था, ये जहाँ पे हम लोग ने केवल हाई लिखा हुआ था, और ये राउटर आउटलेट है, इसका इन्फॉर्मेशन मैं बाद में देता हूँ। सो जस्ट हम लोग पेस्ट करेंगे, राउटर आउटलेट डाला है, ऐप हेडर, राउटर आउटलेट और ऐप फुटर, ये हम लोग ने ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग ने ऐड कर दिया इसको। तो ये जो ऐप हेडर है ये कहाँ से आया है, मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इधर जो हेडर डॉट टी एस है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऐप हेडर करके सिलेक्टर है, ये तो ये ऐप हेडर करके एक टैग बनाता है। तो वो सेम ऐप हेडर करके टैग हम लोग ऐप एचटीएमएल में यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ऐप हेडर इंक्लूड करो, फिर एक मेन करके टैग बनाओ, उसके अंदर आउटर आउटलेट आएगा, मतलब अलग अलग पेजेस आएंगे, और ऐप फुटर इंक्लूड करो। ये हम लोग ने कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद ऐप हेडर में फिर हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें इश्यू बता रहा है कि जैसे कि ऐप हेडर और ऐप फुटर आप ऑलरेडी देख रहे हो, यहाँ पे कुछ तो एरर बता रहा है। तो इसमें जैसे कि आप देखोगे कि एंगुलर 20 में ऑटोमेटिक सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। तो जैसे कि आपको ये एरर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम एरर हम लोग चैट जीपीटी पे डालेंगे और उनको पूछेंगे ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये कॉमन एरर मैसेज है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, नीचे जाएंगे, ओपन योर मेन मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, और डिक्लेरेशन में ये ऐड कर दो। जैसे कि आप देखोगे कि ये एन जी मॉड्यूल में हेडर फुटर और नेविगेशन ऐड करने के लिए बोल रहा है, जो कि ये पहले के एंगुलर वर्जन्स का वे था। अभी आप जाके इधर देखोगे तो हम लोग का कोई एन जी मॉड्यूल करके ये फाइल जो है एस आर सी ऐप में ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ऐसा कुछ फाइल नहीं बनता एंगुलर 20 में, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट बनते हैं मोस्टली तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे तो ये वाला फाइल तो है नहीं, तो इससे तो रिजॉल्व नहीं होगा। अभी दूसरा वे क्या है, ठीक है, एन जी मॉड्यूल है ही नहीं हमारे पास, हम लोग इसको बोलेंगे दिस दिस इशू इन एंगुलर 20। हम लोग स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि एंगुलर 20 लेटेस्ट वर्जन है, तो मोस्टली सब चीज़ें हम लोग को मिलती नहीं है, तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो चीज़ें प्रॉपर से मिलेंगी। जैसे देखो कि एंगुलर जो 20 है वो एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाता है, तो ठीक है, तो ये फाइल है नहीं, वापस एन जी मॉड्यूल बोल रहा है, और एक कंपोनेंट में जाके
तो आप देखोगे तो इस बार इन्होंने ये जो चीज़ें इंक्लूड की हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में किया हुआ है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें ऐप कंपोनेंट में कर रहे हैं तो वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो हम लोग इधर जाएंगे, इधर देखेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस जो मेन कंपोनेंट है हमारा ऐप डॉट टी एस। ठीक है, अभी ये जो ऐप एच टी एम एल है वो ऐप टी एस का ही पार्ट है, मतलब ऐप टी एस उसका टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और एच टी एम एल उसका टेम्पलेट है। ये टी एस फाइल में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है, ऐप डॉट एच टी एम एल। तो अभी ऐप डॉट एच टी एम एल में ही हम लोग हेडर डाल रहे हैं और फुटर डाल रहे हैं, जो कि वो बाहर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपोनेंट है हेडर फुटर वो इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा तब वो चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करके एक ये है प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम लोग को इंपोर्ट करना है हेडर फुटर नेविगेशन। तो आपको सीधा क्या लिखना है, इंपोर्ट में जाना है, इधर कॉमा देना है, इधर लिखना है हेडर जो आपका कंपोनेंट का नेम है। तो नॉर्मली करके यहाँ पे देखोगे लेआउट हेडर के अंदर हेडर, जैसे आप हेडर डालोगे ये हेडर कंपोनेंट के अंदर जाके ऐड कर देगा। फिर हम लोग को ऐड करना है फुटर, फुटर करके ऐड होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग ने ऐड कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग ने केवल हेडर और फुटर ही डाला है, तो हम लोग ने केवल हेडर और फुटर ऐड किया है, इसमें नेविगेशन यूज़ नहीं किया, तो बाद में हम लोग ऐड करते हैं अगर इधर जरूरत पड़ेगी तो। तो ये हम लोग ने ऐड कर लिया, सेव करेंगे। अभी आप इधर देखोगे प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अभी 94200 भी बता रहा है। तो अभी हम लोग जाके क्या करेंगे, इधर हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे। यहाँ पे देखो हेडर वर्क्स आ गया, फुटर वर्क्स आ गया। अभी हेडर वर्क्स और फुटर वर्क्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हेडर वर्क्स और फुटर वर्क्स ये हमारे कंपोनेंट में है। आप इधर हेडर का जो एच ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये फुटर का एच ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हेडर फुटर हो गया हमारा। अभी हेडर फुटर तो बन गया, ठीक है। अभी देखते हैं, वापस से हम लोग इधर जाएंगे, इसमें हम लोग ने और क्या मिस किया है वो चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने स्टाइलिंग स्टाइलिंग ये सब चीज़ें नहीं ली थी। ठीक है, कहाँ गए थे हम लोग, कहाँ पे थे, यहाँ से हम लोग ने एफ हेडर किया था, ये डाला था, एफ फुटर डाला था। अभी हेडर कंपोनेंट को कॉपी करके हम लोग ने थोड़ा चेंज किया, इसमें लोगो डाला है, माई एंगुलर ऐप डाला है, प्लस नेविगेशन डाला है। तो ये हम लोग कॉपी करेंगे इस सेम कोड और इधर ऐप डॉट हेडर में जाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी ऐप हेडर में भी आप देखोगे तो ऐप नेविगेशन का एरर आने लगा, मतलब हम लोग को अभी हेडर वाले कंपोनेंट में नेविगेशन ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग हेडर डॉट टी एस जाएंगे, ओपन करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इधर लिखेंगे नेविगेशन, नेवी जो नाम रहेगा ये नेविगेशन। देखो इधर ये वाला पार्ट है। ठीक, ये जो नाम है ये कंपोनेंट का नेम होता है, जो कि टी एस फाइल में होता है। आप इधर जाओगे यहाँ पे ये वाला सेम सेम नाम जो आप इधर से एक्सपोर्ट करते हो वहाँ से वो इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेविगेशन, तो ये यहाँ पे हेडर में जाएगा, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे नेविगेशन। जब नेविगेशन हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया इस कंपोनेंट में, तो इस कंपोनेंट में हम लोग नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेशन यूज़ हो गया। ठीक है, फिर अंदर जाएंगे और ये सब सेव करेंगे, फाइल सेव करते हैं, ये वापस से अब ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। ठीक, और हम लोग इधर जाके चेक करेंगे चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। आप देखोगे ऐप एंगुलर है, ये थोड़ा चेंज हुआ है, नेविगेशन वर्क भी आ गया है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो अभी कैसे हम लोग है कि सी एस एस थोड़े ऐड करने हैं हेडर के लिए। सेम कॉपी करेंगे हम लोग, इधर जाएंगे हेडर डॉट सी एस एस में और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया है, सेव करते हैं, ये थोड़ा चेंज होगा। अब देखोगे ये हेडर हमारा बन गया है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हेडर सी एस एस के बाद अभी वो नेविगेशन बार का एच टी एम एल है, तो नेविगेशन बार का कॉपी करेंगे, कॉपी नेविगेशन बार में जाएंगे, इसका एच टी एम एल कंट्रोल वी सेव। ठीक है, ये सेव किया, लेकिन अभी इसमें वापस ये रह रहा है राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन।
अभी राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे क्यों आ रहा है। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे सी एस एस में पेस्ट मारेंगे, सेव। ठीक, तो नीचे जाएंगे तो ये फुटर का पार्ट आ गया, ये फुटर का पार्ट आ गया। अभी कैसा है कि ये हम लोग को एरर आ रहा है ये राउटर लिंक का। तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम टू सेम जो हम लोग को एरर आता है, तो जैसे एरर दिख रहा है ये मेरा हम लोग का प्रोजेक्ट बंद हो गया, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, तो वो एरर भेज रहा है ये कांट बाइंड राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन विथ प्रॉपर्टी। तो ये कॉपी करेंगे हम लोग, वापस से चैट जीपीटी में जाएंगे और इसको बोलेंगे एंगुलर 20 ठीक है। अभी वो बोलता है कांट बाइंड टू राउटर लिंक सिंस इज इट नॉन प्रॉपर्टी ऑफ ये एंगुलर। तो अभी हम लोग इधर जाएंगे, तो सजेशन क्या मिला है एंगुलर 20 में, नेविगेशन कम्युनो डॉट टी एस में जाओ और वहाँ पे एक राउटर लिंक और राउटर लिंक एक्टिव, ये दो चीज़ इंपोर्ट करो। ठीक है, तो हम लोग ये कॉपी करेंगे राउटर लिंक और राउटर लिंक एक्टिव और जस्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे जाते हैं इंपोर्ट में और यहाँ पे जाते हैं राउटर लिंक ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे। मैं राउटर लिंक एक्टिव दो चीज़ ऐड करने के लिए बोला, फिर दो चीज़ ऐड हो गए, सेव किया फाइल हम लोग ने और फिर से देखेंगे ये रन हुआ। हाँ, तो ये रन हो गया है सक्सेसफुल। और फिर हम लोग इधर जाएंगे, वापस से देखेंगे हम लोग का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। अभी तक प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ इशू नहीं आया है। ठीक है, वापस से ऊपर जाएंगे हम लोग, कहाँ जहाँ से हम लोग ने इसे छोड़ा था। नेविगेशन का एचटीएमएल हम लोग ने ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इधर फुटर में आ जाते हैं, कॉपी, ये फुटर का एचटीएमएल है, फुटर का एचटीएमएल में जाते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, सेव कर दिया है। टीएस फाइल में ये चेंज करना है करंट ईयर, ये तो सेम कॉपी कर लेते हैं एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट, और ये वाला पास हम लोग ने कॉपी किया है। चलिए, ये नाम थोड़ा अलग दिया तो हम लोग चेंज करेंगे, ये वाला कॉपी करेंगे, करंट ईयर पेस्ट। ठीक है, सेव किया फाइल, ये थोड़ा नीचे जाते हैं, ये थोड़ा कम फुटर का शीशा से कॉपी करेंगे और फुटर में जाके पेस्ट करेंगे। ठीक, अभी तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और एक ग्लोबल स्टाइल है जो कि मतलब हर एक पे अप्लाई होता है, कंपोनेंट बेस पे नहीं होता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो सी एस एस लिखते हैं, फुटर डॉट एस सी एस एस, तो ये जो सी एस एस है वो केवल इस एच टी एम एल पे अप्लाई होता है, ना कि दूसरों पे। जैसे कि हेडर वाला हेडर में लिखा जाएगा, और ये जो ग्लोबल है स्टाइल डॉट सी एस एस, वो यहाँ पे जो लिखेंगे वो सब पे अप्लाई हो सकता है। तो ये हम लोग कॉपी करेंगे, ये फाइल है सोर्स में स्टाइल डॉट सी एस एस, तो इधर आप नीचे जाओगे, द स्टाइल नहीं है यहाँ पे, ऐप डॉट सी एस एस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्टाइल डॉट एस सी एस एस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट मार देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया है, सारी फाइल सेव है, फाइल से हम लोग रन करेंगे प्रोजेक्ट वापस से। तो आप देखोगे कि हमारा बन गया है, हेडर आ गया है, नेविगेशन राइट में चला गया है, यहाँ पे लोगो आना चाहिए और यहाँ पे फुटर आ गया है डाउन में। तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। लोगो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास लोगो नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि इधर हेडर में गए, हेडर में बोल रहे हैं एसेट में लोगो डॉट पी एन जी रहेगा तो आएगा। अभी हमारे पास एसेट फोल्डर कहाँ पे है, यहाँ पे एसेट करके नहीं होता, ये पब्लिक करके होता है। पब्लिक में हमारे पास लोगो डॉट पी एन जी नहीं है, तो हम लोग एक
पीएनजी लोगो फाइल डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ और इसको बोल देता हूँ लोगो पीएनजी। इमेजेस में जाते हैं, कोई एक लोगो ले लेते हैं। ठीक, चलो सेव करते हैं इसको हम लोग एंगुलर में, माई एंगुलर ऐप में, पब्लिक में, यहाँ पे जाके इसको लोगो करके सेव कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लोगो पीएनजी फाइल ये सेव कर दिया है, यहाँ पे लोगो पीएनजी फाइल आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग हेडर में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सही से आया नहीं है, तो इसको हम लोग इधर जाएंगे, लोगो पीएनजी फाइल केवल रन करेंगे, आगे से एसेट निकाल देंगे क्योंकि एसेट करके कुछ है ही नहीं। देखोगे तो आप ये हमारा लोगो फाइल आ गया है। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट का लोगो, नेम, नेविगेशन और फुटर, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का बन गया। ठीक है, अभी कैसा है कि लेआउट बनाने के लिए हम लोग को, जैसे कि हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बने, तो हम लोग ने ऑलरेडी लोगो डाला है, इधर ये डाला है, इधर ये सब चीज़ डाल दी। अब जैसे कि हम लोग को ये साइड बार चाहिए और ये मेन कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे हैंडल करें। जैसे कि हम लोग को चाहिए कि ऐड साइड बार नेविगेशन विथ बिलो ऑप्शंस, यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए, अभी मैं क्या ऑप्शन डालूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम लोग इधर जाते हैं, इधर से ही थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग को चाहिए कैटेगरी, सॉरी, ठीक है, इस पेज पे इलेक्ट्रॉनिक्स करके है, कैटेगरी है, फिर इसके बाद प्राइस है, सेलर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी में जाएंगे, थोड़ा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर हो गया। जैसे कि इसका थोड़ा ऐड फाइल्स एंड मोर लाइन्स, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऐप डॉट अपडेट लेआउट, या यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बोला है कि एक साइड बार कंपोनेंट कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस साइड बार कंपोनेंट बनाना है तो उसका एक कैसे कंपोनेंट जनरेट करेंगे उसका कोड है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, एक नया टर्मिनल भी ऑन कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा आसान रहेगा। न्यू टर्मिनल, ठीक है, ये एंगुलर है तो एंगुलर के अंदर नहीं, हम लोग का एप्लीकेशन माई एंगुलर ऐप में है तो उसमें जाना पड़ेगा, सी डी माई एंगुलर ऐप, पेस्ट, जनरेट कर लिया। जैसे कि आप जाओगे, इधर देखोगे फूटर, हेडर, नेविगेशन, इस साइड बार करके कंपोनेंट बन गया, साइड बार डॉट HTML हो ये सब। तो अभी साइड बार बनने के बाद ये वाले कंपोनेंट तो आ गए हैं, साइड बार के अंदर भी राउटर लिंक ये सब डालना है। ठीक है जी, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं ये राउटर लिंक, ये HTML इलेक्ट्रॉनिक्स करके कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया HTML, फिर जाके इसको पेस्ट किया, सेव किया, इसका CSS से कॉपी किया और इस CSS में पेस्ट किया। ठीक,
अभी ऐप डॉट साइड बार ये लेआउट के अंदर ऐड किया है, तो ये कॉपी करेंगे हम लोग। ऐप डॉट कॉम डॉट एच टी एम एल चेंज किया हुआ है, तो ऐप डॉट कॉम डॉट एच टी एम एल में जाएंगे, कंट्रोल थोड़ा चेंज कर देंगे। तो अभी ऐप साइड बार इधर नहीं आ रहा, तो इधर साइड बार करके हम लोग टी एस में वो कंपोनेंट इंक्लूड करेंगे, कॉमा करके साइड बार आ गया है। ये हो गया नेविगेशन, ये साइड बार में गए, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे सब चीज़ें चल रही हैं, दिख रहा है सब चीज़ चल रही है, तो हम लोग जस्ट रन करेंगे। तो आप देखोगे तो हमारा ये बन गया है कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक, जो हम लोग ने दिया था वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन इसके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये चीज़ें आ गई, अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं, अभी हम लोग को नेविगेशन में बहुत सारी और चीज़ें ऐड करनी है। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? लेट मी ऐड, हम लोग इधर वापस से जाएँगे। एक तो ये है कि आप खुद से ऐड कर लो, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि आप इधर कॉपी करो इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर पेस्ट कर दे आप, ठीक है। ये सब चीज़ें इधर नॉर्मली ऐड होती जाए चली जाएँगी, ठीक है। जैसे कि इधर, और यहाँ पे जाके इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, जैसे कि हम लोग को एसेसरीज चाहिए, ठीक है। और कैमरा एंड फोटोग्राफी, जैसे कि आप ये सब चीज़ें इधर से कर रहे हो, आप इस चैट जीपीटी को भी सीधा बोल सकते हो, तो वो अभी आपको दे देगा एक करके। जैसे कि ये जो यूआरएल्स बने हैं वो अलग अलग पेजेस के लिए बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहा है, एसेसरीज के लिए दिया, ये आप यूआरएल चेंज कर सकते हो एसेसरीज करके। अभी हम लोग वापस से देखेंगे और एप्लीकेशन, तो ये बन गया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, और आगे के वीडियो में हम लोग आने वाले में देखेंगे कि हम लोग ये नेविगेशन जो हम लोग ने इधर एचटीएमएल थ्रू किया है, इसको जेएस से कैसे करेंगे, और थ्रू एपीआई कैसे करेंगे, और आगे के अंदर के पार्ट कैसे बनाएंगे, उधर प्रोफाइल कैसे डालेंगे, बाकी सब चीज़ें मोस्टली हम लोग ट्राई करने वाले कि ये इस टाइप का कुछ बन जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।